मेरा नाम अरीबा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक गांव में रहती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ। मैं अक्सर छत पे खड़ी होकर पढ़ाई करती थी, साथ में चहलकदमी कर लेती थी। हमारे साथ वाले छत पे अक्सर एक आंटी हुआ करते हैं। मैं अक्सर उनको देखती तो वो काम करते हैं। वो थोड़ा परेशान होते। मैंने एक दिन उनसे पूछा, आंटी आप परेशान क्यों हैं? फिर उन्होंने मुझे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई, जिसे सुन के मैं हैरान रह गई। उन्होंने अपनी दास्तां मेरे साथ बयान की। उन्होंने बताया, मेरी शादी को 3 माह हो गए हैं। मैं अपनी सास को लेकर काफी परेशान हूँ। मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा कि वो क्यों? तो फिर उन्होंने मुझे बताया, मेरी शादी को अभी 1 महीना हुआ था कि मेरी सास मुझे, जब भी मैं अपने शोहर का काम करती थी तो वो मुझे काम न करने देते। मैंने काफी दफा इस चीज को नोट किया। मैं जब भी काम उनका करती तो वो मुझे बिठा देते कि बेटा तू यहाँ पे बैठ और तू सब्जी काट दे। तो मैं कहती कि ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? वो चुप रहते हैं। एक दिन मैं उनके लिए सालन बनाने लगी। सास ने कहा, नहीं बेटा तुम कमरे में चली जाओ। मैं बड़ी परेशान फिर से हो गई कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। फिर मेरा शोहर कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। मेरे दिल कर रहा था कि उनके आने तक उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाऊं। और अभी मैं बनाने का सोच रही थी कि सास ने फिर से उनके लिए कुछ खाना बना लिया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक दिन अपनी सास से पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मेरी सास ने कहा, बेटा क्या मैंने कहा? मैं जब भी अपने शोहर के लिए कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ तो आप अक्सर मुझे बिठा देते हैं या किसी और काम में लगा देते हैं। ये मुझे बर्तन नहीं धोने देते, कोई काम नहीं करने देते। आप ऐसा क्यों करते हैं? फिर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा मुझे अपने हाथ पकड़ाओ। मैंने इन्हें अपने हाथ पकड़ाए। उन्होंने बड़े प्यार से इन्हें चूम लिया। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये तेरे हाथों पे जो खूबसूरत मेहंदी लगी है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बाहर गया है और जो वो 15 दिन के बाद आए तो ये मेहंदी उसको नजर आए। मेरी ख्वाहिश है कि जब तक ये मेहंदी लगी है, 2 माह 3 माह तक मेरा बेटा इस मेहंदी को देखे और वो खुश हो के, मेरी बीवी की मेहंदी अभी तक भी लगी है, कहती कि बेटा मैं इसलिए तुम्हें काम नहीं करने देती। तो मैं एकदम से चौंक गई। मेरी अक्ल दंग रह गई और मैं खुशी के आंसू रोने लगी कि ऐ खुदा, मैं ये क्या सोचती रही। मैंने खुशी से उनको अपने गले लगाया, उनका माथा चूमा और मैं रो रही थी। तो मेरी सास ने मुझे चुप करवाते कहा, बेटा रो क्यों रही हो? फिर मैंने कहा कि मैं बहुत गलत सोचती रही आपके बारे में। मुझे लगा कि आप गलत हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को मैं जान नहीं पाई। मुझे लगता था कि आप मुझे मेरे शोहर से दूर कर रही हैं, लेकिन अब एहसास हुआ कि नहीं, आप मुझे उनके करीब ले जाना चाहते थे। इसलिए एमा मुझे माफ कर दें। मैं आपके बारे में गलत सोचती रही और आज के बाद मेरी माँ है। इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे लोग बाकी हैं। इसलिए लोगों को परखना सीखें और हर सांस एक जैसी नहीं होती। दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं। आप कभी कभी भी बगैर जाने किसी को गलत ना समझें। अल्लाह हाफिज।